इस जो एक गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, इसमें जो कोalition की बैठक हो रही है, इसमें कई सवाल तलाशे जाएंगे। जैसे पश्चिम हम्म बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन का जो बगावत चल रही है, आपने देखा होगा लगातार उनकी बगावत हम्म चलती रहती है। ममता बनर्जी और पहली बैठक से हमने देखा है। ये दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पश्चिम बंगाल में ही लेफ्ट और टीएमसी कैसे एक साथ आ पाएगी। अगली कई चुनौती तो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हमने कई जगह देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में समन्वय बन नहीं पा रहा है। दोनों कह रहे हैं कि हम अपना अपना चुनाव लड़ेंगे, के दम पे लड़के भी आ रहे हैं। इसके अलावा केरल में भी यही, केरल में कांग्रेस क्या बन पाएगी, क्योंकि वहां अगर हम देखें कांग्रेस की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल में ले लीजिए आप, या तमिलनाडु में ले लीजिए, या बिहार में, जहाँ उनके साथ लेफ्ट के साथ गठबंधन है, लेकिन केरल में जब हम पहुंचते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के वो प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, क्योंकि एक नंबर 1 पे एक नंबर 2 पे हम्म दोनों की टक्कर होती है। तो हम्म गठबंधन में ऐसा कहा जाता है कि नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन की पार्टियां होती है, उनके बीच गठबंधन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो दोनों ही सत्ता में आना चाहते हैं। तो यहाँ केरल में ये बड़ी स्थिति कांग्रेस। इसके अलावा बिहार में आप देखिए, बिहार में लेफ्ट और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि भैया हमें तो 24 सीटें चाहिए, यानी कि 9 सीटों पे कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है, और 15 सीटों पे लेफ्ट अपने उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। हम्म बिहार की स्थिति ये है। लेकिन बिहार अगर आप देखेंगे तो जेडीयू और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है वहां पे दोनों, और टोटली वहां पे 40 लोकसभा की सीटें हैं, और 40 में से 24 अगर ये हम्म लोग मांग ले और लेफ्ट, तो फिर जेडीयू और आरजेडी के लिए बचेगा क्या, जबकि सबसे बड़ी पार्टियां वहां पर हम्म वही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से, और सबसे बड़ी पार्टी बिहार की आरजेडी। तो ये बड़ी समस्या है कि बिहार में लेफ्ट और जो कांग्रेस ने अपनी मांग रख दी है कि हमें भाई 24 सीटें चाहिए 40 में से, तो एक बड़ी चुनौती होने वाली है। इसके अलावा कई और चुनौतियां कि बसपा बसपा की किधर जाएगी बसपा, क्योंकि बसपा का भी यूपी में बड़ा एक वोट बैंक माना जाता है। अगर हम 2019 के हम्म लोकसभा चुनाव को देखें तो बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था यूपी में, और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन इससे सपा का तो नुकसान हुआ, लेकिन बसपा का वोट बैंक बढ़ा। बसपा 10 सीटों पर आके टिकी, जहाँ सपा 5 सीटों पर आके गिर गई थी। तो बसपा की भी एंट्री इसमें बहुत जरूरी है कि वो गठबंधन में किस साइड जाते हैं। हम्म और इसके अलावा सनातन धर्म में एक बड़ा विवाद छिड़ता जा रहा है, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि सनातन को लेकर जो बयानबाजी चल रही है, हम्म उसमें हम्म इंडिया के जो और अन्य दल हैं, उनमें आपसी ताना बाना नहीं बन पा रहा है। वो लोग अपने ही नेताओं के बयानों से चिंतित हैं, और अपने नेताओं के बयानों को लेकर उलझ कर रह गए हैं। अभी आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे का एक बयान आया था, जो बड़ा चर्चा का विषय बना। जो उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर गोधरा कांड से उसको जोड़ दिया था, कि जब राम मंदिर उद्घाटन होगा हम्म तो बीजेपी की ये, कि वहां पे गोधरा कांड जैसा एक हो सकता है। चुनाव 2024 से पहले बीजेपी करा रही है, लोगों को बुलाया जाएगा बस से, कार से, लेकिन जैसा गोधरा कांड हुआ था 2002 में, जब गोधरा कांड हुआ था, कुछ ऐसी ही घटना हो सकती है। ये उद्धव ठाकरे ने जब बोला तो बीजेपी हमलावर हो गई, क्योंकि एक तरफ से आप देखते हैं कि शिवसेना, बाला साहब हम्म ठाकरे ने जब ये शिवसेना की पार्टी बनाई थी, तो शिवसेना का जो मेन उद्देश्य था, मेन मुद्दा था, वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चलती थी। बाला साहब गर्व से कहते थे कि गर्व से बोलो कि हम हम्म हिंदू हैं। ये हम्म वही देखिए, दूसरी तरफ उनके बेटे उद्धव ठाकरे, उनका एजेंडा बदल गया, क्योंकि वो ऐसे पार्टी के साथ जाके मिल गए हैं तो कहते हैं कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ रोग तक हम्म सनातन धर्म को बना जाता है। तो इससे क्या है, एक वोट की राजनीति तो है, वोट बैंकिंग तो है। वोट बैंक के लिए ही हम्म 2024 के ही एक साथ है, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं ना कि कोई कानून बनाया जा रहा हो या कुछ ऐसा किया जा रहा हो स्नातक के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति, और वोट बैंक के लिए ही ये सभी दल एक साथ आए हुए हैं, और उसी की वजह से इन हम्म दलों में टूट पड़ने में आपकी बात है, विचारधारा मिल नहीं खजान, पाएगी ये ना। जो तमाम सिर्फ ये बड़े बताइए। नेता हैं वो एक साथ तो आ रहे हैं क्योंकि वो चुप्पी लगाकर मुंह पर दुनिया को दिखाने के लिए सामने आ सकते, लेकिन एक और चुनौती है कि जो धरातल पर कार्यकर्ता है उनको जोड़ना भी बेहद मुश्किल है, और ये सबसे बड़ी चुनौती होने वाली, क्योंकि धरातल पर वो एक दूसरे के खिलाफ है, तो उनको जोड़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो बड़े नेता है उनमें ही आपस में कई सारी नाराजगी दिख रही है, लेकिन अभी तक जो कार्यकर्ता है उनमें बेहद ज्यादा फासला है, उसको कैसे कम करेगा, ये भी बहुत बड़े ये चुनौती है इन लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए निहारिका, देखिए अगर एक तो सबसे पहले बात होती है कि कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। कोई भी पार्टी अगर बिल्कुल। सत्ता आती है तो उसमें सबसे भी कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता की बदौलत ही, कार्यकर्ता की मेहनत से ही किसी भी पार्टी को सत्ता मिलती है। अब हम बात करें कार्यकर्ताओं की, देखिए आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया, आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए ना, अधीर रंजन और ममता हम्म बनर्जी बिल्कुल एक दूसरे हम्म के, ऐसा लगता है कि ध्रुव बन चुके हैं। अभी ममता हम्म बनर्जी जब डिनर में 20 के डिनर का आयोजन किया गया था, उसमें ममता बनर्जी शामिल हुई। ममता बनर्जी उसमें शामिल नहीं हुई, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए, उसमें हेमंत सोरेन भी शामिल हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू भी उसमें शामिल हुए थे। लेकिन अधीर रंजन ने सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को घेरा, ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया, कि ममता बनर्जी अगर आती उस डिनर पार्टी में तो क्या आसमान टूट जाता। ममता बनर्जी को घेरते नजर आए। और अब पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करते हैं ना, तो पश्चिम बंगाल
तीन पार्टियों पे बहुत टिका हुआ है। एक लेफ्ट, हम्म। वहां पे कांग्रेस एनर्जी लेफ्ट के साथ भी। हमने उपचुनाव में टीएमसी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, तो वहीं लेफ्ट ने अपना उम्मीदवार हम्म। उतारा था। तो कार्यकर्ताओं में एक ये जो जोश होता है वो इससे थोड़ा टूट जाता है, क्योंकि जिसके खिलाफ हम प्रचार कर रहे हैं, जिसके बिल्कुल। खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आज हमें उसके लिए ही प्रचार करना है, जिसके लिए हम इतने सालों से कहते रहे कि अगर कोई मान लो लेफ्ट का नेता है, लेफ्ट है, हम्म। अब वहाँ टीएमसी का भी करी होगी, जमीनी तौर पर उसने मेहनत करते आया होगा कि 2000 सांसद ही का चुनाव लड़ना है, तो 2024 के लिए उसने 2019 से कई तरीके से मेहनत करी होगी कि मुझे लेफ्ट को हटाना है, लेफ्ट के खिलाफ उसने माहौल बनाया होगा, उसके जो नाकामी बनाया होगा, अब उसी के लिए उसको फिर से प्रचार करना होगा अगर गठबंधन हो जाता है। तो सिंपल बिल्कुल। कार्यकर्ताओं में लेफ्ट में देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट और टीएमसी में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। उसने देखा था उसी तरीके से कार्यकर्ताओं में भी इससे मनोबल टूटेगा और इसका असर इंडिया गठबंधन में बिल्कुल पड़ने वाला है।